फरवरी में इन किसानों की आंखें खुलेंगे जो आज घरों में ये जश्न थाली उन बिकाऊ नेताओं के उससे बजा रहे हैं। बार बार कहते थे कि जब मुद्दों का आंदोलन है, लेकिन चेहरों का आंदोलन बनाने में कामयाब हो गए। ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। हमने शहादतें भी दी, किसी व्यापारी के बच्चे ने शहादत नहीं दी, ना ही किसी आड़ती के बच्चे ने शहादत दी, लेकिन किसान के कपड़े पहना के धोखा हुआ है। जो वॉच डॉग था जिसको हमने रखवाले के लिए रखा था एसकेएम, वो चोरों से जा मिला। आपको बता दूं एक चीज कि दुनिया का पहला एक ऐसा मैच है जिसमें दोनों खिलाड़ी जीते हैं। तो सरकार कहती है कि किसान एमएसपी कानून मांग रहे थे और हमने उनको नहीं दिया, तो किसान कहते हैं कि भाई सरकार तीनों कानून दे रही थी वो हमने नहीं लिए। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसे कि अभी हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किसान आंदोलन आज स्थगित कर दिया गया है और ये आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है कि जैसे ही एक तरफ टेंट जो है वो खाली किए जा रहे हैं, लोग घर की ओर रवाना हो रहे हैं, तो अभी भी एक टेंट है जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बैठने का कारण क्या है इन लोगों का और क्यों अभी भी ये इसी तरीके से बैठे हुए हैं? इनका कहना है कि इनके साथ छलावा हुआ है, इनके साथ धोखा हुआ है। ये किसान हैं जो अपने ही किसानों से लड़ रहे हैं, उनके ही वजह से आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक बार इनसे बात करेंगे, क्या है वजह आपको दिखाएंगे। सर बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं। हमारी लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि अभी तक तो आड़तियों की लड़ाई थी, 3 काले कानून की। किसान की जो लाइफ लाइन है वो एमएसपी कानून है। यही एक रामबाण है जो किसान को बचा सकता है। पर एक बात सोचिए सर, ये तो सभी किसानों को पता होगा इस बात का, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये जमीन जो है जहाँ टिकरी बॉर्डर पे इतने लंबे समय से लोग बैठे थे, खाली कर दिया उन्होंने। आज हम ये पूछ रहे हैं 700 किसानों की शहादत के बाद जो ये जश्न मना रहे हैं, उनसे ये पूछते हैं कि हासिल क्या किया। 3 जो ये काले कानून थे ये तो मोदी द्वारा तैयार किए गए थे, जो अडानी अंबानी के थे। किसान का एक एमएसपी कानून मांग थी जो कभी दिया ही नहीं इन्होंने। ये मैच ड्रॉ कर दिया इन्होंने। मैच फिक्सिंग का जो सिस्टम है वो ही लागू किया है। तो पहले भी किसानों को गुमराह किया गया है। गुमराह किसान को तब पता चलता है जब वो लुट जाता है। बिल्कुल अभी थोड़ा समय लगेगा, किसान ये आंदोलन खत्म मत समझो इसको, ये दोबारा उठेगा और किसान अपने हक को लेके ही घर जाएगा। तो क्या सर आपको क्या लगता है कि अगर एक बार जो जगह खाली कर दी गई, अब सरकार ने एक तरह से सबको आश्वासन दिया है कि आंदोलन आप सस्पेंड कीजिए, हम कानून अपना जो एमएसपी है, हाँ किसने दिया है? प्रधानमंत्री ने दिया है, कृषि मंत्री ने दिया है, साइलेंट है। जो सोवर्जन जिसका प्रधानमंत्री का एक लाइन ही आ जाए कि हम एमएसपी पे कानून बनाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे शेयर बाजार मार्केट गिरती चढ़ती है प्रधानमंत्री के बयान से, लेकिन वो ठेका तो इससे बिकाऊ नेताओं ने ले लिया। और रही बात आपने कहा कि यहाँ और जो किसान उनको क्यों नहीं पता, ये लगातार उसमें मीटिंगों में शामिल रहे हैं एसकेएम की। वो एक मोर्चे के अंदरूनी मीटिंगों के तो ये ज्ञाता रहे हैं। इन्होंने तो वहाँ बगावत की अपने किसान के लिए, और जब ये कमेटी बनी इससे पहले दिन यहाँ मीटिंग करके की है और लगातार करते रहे हैं, क्योंकि इनके हमें कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हम प्रतिनिधि कोई, ना हमें कभी चुनाव लड़ना। और अगर हम आज भी आंदोलन के बाद एमएसपी के मुद्दे पे बैठे हैं तो हम कोई सत्ता कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला इसका। तो ये मरम समझो, ये खेल हुआ है। हम उन नेताओं से कहते हैं कभी भी जो 15 जनवरी की अगली मीटिंग करें उससे पहले उनका सामाजिक बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा, उनको जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी बताइए सर। मैं संदीप शास्त्री, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन। ये आंदोलन जो है लोगों को ये बताने के लिए है कि भैया जितने ये 40 नेता हैं, इन 40 नेताओं ने किसान कौम के साथ धोखा दे दिया और सरकार के साथ तो हमारी लड़ाई बदस्तूर जारी है, लेकिन इन 40 ने जो धोखा दिया, जो हम पहले दिन से लगे हुए, और जिसके एक आप जितना जल्दी आप देख रहे हैं ना, जितना जल्दी ये बॉर्डर खाली हुए उतना जल्दी भरेंगे कैसे? क्योंकि सरकार ने पीछे से एक प्रोपेगेंडा रच लिया है कोरोना जोन का, कोरोना इधर से कोरोना का वो बढ़ाएंगे और इधर से, क्योंकि एक बार जो चला गया उसे वापस आने के लिए जितना ये हमने यहाँ बस्ती बसाई थी, मैं इसे धरना नहीं कहूँगा, मैं इसे बस्ती कहूँगा, एक गाँव का गाँव। आपने देखा यहाँ पे लोगों की शादियाँ तक हुई है, लोगों ने रिश्ते किए हैं, यहाँ पे लोगों ने बच्चे पैदा हुए हैं। यहाँ पे एक कॉलोनी बसी थी, यहाँ पानी की व्यवस्था थी, यहाँ पे लाइट थी, यहाँ पे शौचालय थे, फार्मर सिटी। तो ये फार्मर सिटी थी ये। तो उस सिटी को जितना जल्दी उखाड़ा गया, अब उसे वापस ना बनाए देने में जो सरकार की मदद कर रहे हैं वो 40 नेता कर रहे हैं। जो वॉच डॉग था जिसको हमने रखवाले के लिए रखा था एसकेएम, वो चोरों से जा मिला।
अच्छा। उनको एक मांस का टुकड़ा फेंका गृह मंत्री ने। रात को मीटिंग कराई, 32 जत्थेबंदियों को अमरिंदर सिंह ने हैंडल किया। मनजीत रॉय की, दर्शन पाल की, आपके रज्जेवाल की, गुरनाम चडूनी की एक मीटिंग होती है रात को, और उनके दस्तक करा लिए जाते हैं पहले से एडवांस में, जो आगे 3 कानून रद्द हुए इन्हीं को संशोधन को लेके। और एक भूमिका तैयार की जाती है कि कल प्रधानमंत्री जी आएंगे लाइव, और वो एक प्रस्ताव रखेंगे कि भाई कमेटी की बैकग्राउंड वहीं पे रची गई थी। आप लोगों का इतना ही काम है कि अब आप 40 की शक्ल में न रह के अब आप इसको नियंत्रित करो कि छोटा बनाओ इसको। तो वो जैसे वो खबर खुलती है, इंटरनल कमेटी बैठती है इसके, वो कहते हैं कि नेताओं को बैन करो जो बगैर इतने बड़े मोर्चे को विश्वास में लिए ये सौदा करके आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि जब वो उंगली उठी उस पर, आपके अशोक जो दावले थे, उनका गृह मंत्री की तरफ से सुझाव हुआ नाम था, उनको जब इन्होंने कहा गुरनाम ने, तो उसके कंधे पे हाथ रख के युद्धवीर सिंह एक तरफ लेके गए, उनको पूरा दिखाया कि जितनी तुम्हारी NRI फंडिंग है, जितना तुम्हारा स्कैम है, सब आपकी जंतरी हमारे पास है, चुपचाप इस पे हाँ कर दो। तो एक विचित्र बात है कि ये जो कमेटी बनी 5 मेंबर्स की, इस कमेटी की कहीं फिजिकल मीटिंग नहीं हुई, ना विज्ञान भवन ना PM के साथ, और आप इतना बड़ा कवर कर रहे हो। एक नैरेटिव तैयार किया गया था, 2 नैरेटिव ने आंदोलन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। एक तो 3 काले कानून, हम बार बार शुरू से कह रहे थे कि इनमें संशोधन की आवश्यकता है। पहला मुद्दा खेत किसानी का MSP कानून है। यदि आप MSP कानून लागू करोगे तो जो बड़ा उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिएगा, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन चाहिए, उसको बाजार भी चाहिएगा, उसको आपकी एक सप्लाई चेन भी चाहिएगी। लेकिन ये आड़ती थे पंजाब के, रल्दू मानसा आड़ती थे, शाहबाद मंडी के सबसे बड़े आड़ती की दुकान गुरनाम सिंह, इसी तरह से रज्जेवाल सबसे बड़े आड़तियों ने सीधा जब टक्कर नहीं देने की स्थिति में नहीं थे तानाशाह को, उन्होंने किसान नेताओं के कपड़े पहना के उन्होंने आगे किया और ये खेल अंजाम दिया। ये कामरेडों के समूह ने, 17 संगठनों ने, यानी कि किसान यहाँ शहादत दे के खाली आ जा रहा है, और 700 शहादतों वही टिकट उन्होंने अपने समधी युद्धवीर सिंह को आगे प्लांट किया। पहले उनका नाम था 5 में। तो एक बड़ा खेल किसानों के साथ धोखा हुआ। वो पत्र आप देखेंगे, उसकी लैंग्वेज पहले पैरे में बिल्कुल क्लियर है उसमें कि यथावत MSP जारी और अन्य राज्यों में कैसे व्यवहारिक दी जाए, इस पे ये मैंडेट है इसका। यानी कि कल ने आप चुनौती भी दोगे इसको तो कहेंगे कि हमने इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि MSP कानून बनाया जाए, और कमेटियों से कोई कानून नहीं बना है। मैंने कहा गोली से नहीं टूटा, जो पानी की बौछारों से नहीं टूटा, जो मीडिया ट्रोल से नहीं टूटा, उसको सिर्फ रात के अंधेरे में अमरिंदर सिंह ने 32 जत्थेबंदियों को टैकल किया और गृह मंत्री ने एक झटके में निपटा दिया। तो ऐसी क्या बात हुई होगी जिसकी वजह से ये लोग मान गए? चुनाव, विदेशों से फंडिंग, जो खालिस्तान मुद्दा जो बार बार था, वो सारे रिकॉर्ड एजेंसीज के पास थे इनके, 1200 करोड़ की फंडिंग। तो कहीं ना कहीं इन फंडिंग से और ये पैसे के लालच में ये अपनी वो चीज़ भूल गए जिस मुद्दे को लेकर ये दिल्ली के बॉर्डर्स पर आए थे। ये लोगों ने छानबीन ही नहीं की, जिसका व्यवसाय आड़ती रहा हो, ये धोखा किया है। और ये जो बड़ा मास मीडिया है ना, 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, शुक्र है आपके चैनल का जो आपने हिम्मत दिखाई और ग्राउंड रियलिटी आपने उठाई। ऐसे चैनलों को प्रमोट करना चाहिए दर्शकों को। और नेशनल मीडिया पे एक तरह सेंसर लग गया है कि जब तक ये पुल और ये रास्ते खाली ना हो ना, रोड, आपको ये नहीं दिखाना कि आंदोलन में MSP पे वापसी के लिए एक अभियान चलेगा। ये 25 साल की पुरानी लड़ाई है हमारी। सरकार अभी धीरे धीरे कोविड के केसेस बढ़ाती चली जाएगी और ओमिक्रॉन के कोविड का ही तीसरी स्ट्रेन जो भी है, और आपको वैक्सीनेशन के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाएगा। आपको घरों से बाहर नहीं निकले जाएगा। लॉकडाउन की पूरी तैयारी है। आज लिख ले, जल को दिल्ली जो है, इस बात को लिख ले कि लॉकडाउन की सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। और आंदोलन जो बीच में रोड़ा था, इन 5 नेताओं से मिल करके उस रोड़े को हटा दिया गया है। किसान का रास्ता दिल्ली जाता था, वापस घर नहीं जाता था। और खाली कमेटी लेके जो लोग जा रहे हैं वो इतना पछताने वाले हैं। हम बस ये सांकेतिक है कि वो बता रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं है। लोगों के दिल के अंदर जो पीड़ा है वो पीड़ा अभी बाकी है। आप देखिए कि जो नेता टूटी गाड़ी टूटी जीप में घूम रहे थे, वो नेता आंदोलन के चलते चलते कैसे उनके पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला आ गया। और कुछ वो लोग जो आंदोलन में भरे घरों से आए थे और वो खाली होकर के जा रहे हैं, रो रहे हैं। 1 साल जवानी लोगों की बर्बाद कर दी आपने, उनके जिनके ऊपर केसेस लग गए। अब आश्वासन दिया है कि केसेस वापस हो जाएंगे। क्या ऐसा पुख्ता प्रमाण है आपके पास? एकदम से तो इसमें लास्ट आह्वान यही है
जितने भी किसान, अभी नहीं तो मजबूरी में फरवरी के बाद आना पड़ेगा, किसान को फिर एकजुट होना पड़ेगा और लीडरों से भरोसा नहीं, अब के बार किसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तो ये देखा आपने किस तरीके से अभी भी एक किसान आंदोलन यहाँ पर चालू है। कुछ लोग हैं जो लगातार ये आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं कहना है कि जिन लीडर्स को इन्होंने आगे किया था, जो इनके फेवर में लड़ने वाले थे, वही नेता से बिक चुके हैं और वो आगे चलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव के लिए उन्होंने पूरी तरीके से अपनी ज़मीर को बेच दिया है। तो ये लोग अब यही चाहते हैं कि जो किसान हैं, जो यहाँ से जा चुके हैं और जाने का पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, वो आने वाले फरवरी तक ज़रूर जागेंगे और उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि जो एमएसपी कानून है, जो अभी भी नहीं लिया गया, क्योंकि सिर्फ एक आश्वासन दिया गया है, एक पूरी तरीके से पुख्ता कोई सबूत नहीं है कि सच में जाने के बाद आपको एमएसपी मिल ही जाएगा। तो शायद हो सकता है कि किसान वापस जागे और इन लोगों का समर्थन करे और वापस यहाँ पर आए। और किसान आंदोलन अब सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रहा, एक तरीके से राजनीति का पार्ट बन गया है। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बात समझ आए कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और जब तक एमएसपी पर एक कानून नहीं बन जाता, ये लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।